कह रहा हूँ अब सिर्फ ये वाला काम हो सकता है कि बैठ के एनालिसिस करे आदमी, आ जाओ एक कुर्सी तुम्हारी भी लगा देते हैं, ठीक है। अब बॉलिंग भी कर ली, बैटिंग भी कर ली, किंग भी बन गए, तुम अब सिर्फ एनालिसिस बचे। तो बेहतर ये है कि आओ हम तुम्हें तेज कर देते हैं यहाँ पे, तुम्हारा स्ट्राइक रेट ऐसा होगा कि नहीं स्ट्राइक तुम्हारा बोलने में स्ट्राइक रेट बढ़ा देते। हमेशा यूं करके जो कराता है नहीं, यूं आओ तुम्हें बोलने का स्ट्राइक रेट, ये वाला काम स्ट्राइक करता है जवान, वो वाला स्ट्राइक रेट तुम्हारा बढ़ा देते हैं। बोलते कैसे है, ठीक है, वो तो मुश्किल है, कैसे सकते हैं। नहीं ये वाली तो वो तो जुनून से बढ़ता है। नहीं ये वाला तो कीड़ा है ना बोलने का, बोलने वाला तो है ना, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बोलता है मगर पूरा पूरा बोलता है वो, आप पकड़ते रहे उसके। बहरहाल ये कि ये खबर उड़ा दी किसी ने, इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता कि आज करना क्या है, खबर ये आ गई कि बोल रहे हैं अफगानिस्तान को मार देगा। यूनिस खान को बोल्ड किया, कौन मार देगा? यूएई। मैंने बोला बता के देखो यूएई से पाकिस्तान को खतरा, और कल बच गया। और प्लेयर बताया हुआ है, एक शायद वो आर्यांश दत्त था, वो गायब कर दिया यूएई ने, या शायद वो वापस चला गया होगा इंडिया वगैरह। लेकिन आसिफ खान यही एक नाम है जो 1.5-2 साल से यूएई में बोल रहे हम कि ये सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। और इनका कप्तान वसीम, अगर वो रन आउट नहीं होता 3-4 ओवर तो बस आपको पता है एक तो ये हमारा वसीम कब खेलेगा ये जूनियर, वो तो सिर्फ मतलब वो वाली खीर का पिस्ता है वो जो बनती नहीं है न्याज के लिए, उसको तो पिस्ते के तौर पे रखा है कि हसन अली खेलेगा। अच्छा रोटेशन पॉलिसी में हसन अली खेल रहे, वसीम जूनियर को वहां से ठीक बोला, पिस्ता भी वाला नहीं, लोग समझते कीड़ा है ये, पिस्ता भी ऐसा होता है कीड़ा नजर आ रहा होता है। अबे ये कीड़ा तो नहीं है कि पिस्ता, अबे इतना सा पिस्ता, अबे तुम्हारी तो वाला पिस्ता। बहरहाल मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने तो खैर अपना कार्रवाई डाली है। सलमान के लड़के, सलमान तेरे जानिसार बेशुमार, ये नारा भी सुनता हुआ आया मेरे कानों तक, यार कोई कह रहा है तेरे जानिसार बेशुमार। मगर उन लोगों पे लानत, यूनिवर्सल लानत बेशुमार कब पड़ेगी जो सलमान के पजामा खींचने के चक्कर में लगे। मैं तुम्हें पता नहीं उसने नीचे चड्डी पहनी, कौन सी घुटनों तक वाली चड्डी पहनी है, तुम लोग उसको नंगा नहीं करवाओगे। उसके बाद गेम है, अब जब जिसके बाद गेम होता है ना भैया, जिसके बाद गेम सेंस होता है, ये नहीं कि आपने सोच लिया, आपने ख्वाब देख लिया, हो गया गेम उसका। गेम उसने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया। 100 स्ट्राइक रेट उसने उन्हीं के मुंह में मारा जिनका 100 भी नहीं स्ट्राइक रेट था, वो भी बातें कर रहे थे और सलमान का स्ट्राइक रेट। तो यार स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है, बात ये था कि गेम को विनिंग मोमेंटम में डालने वाला कप्तान नहीं था। असल में तो कप्तानी का काम है ना, कप्तानी का काम है। सलमान की उम्र ज्यादा है, सलमान कप्तान कहते हैं। देखो ये बात तो मैं भी करके जा चुका हूँ कि सलमान की T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती, ये तो मैं भी कह सकता हूँ। ये आपने उन लोगों की वजह से किया था जो 115 क्या राशिद को मारा है उसने। अब उसका सेंस कैसे आ रही है? सेंस ये आ रही है कि वो T20 खेल नहीं रहा था इसलिए नहीं। हाँ, वनडे क्रिकेट में वो T20 के मिजाज से बैटिंग करता था, 8 और 9 ओवर, जो बहुत सारे बल्लेबाजों के लिए, जो दुनिया क्रिकेट के तूफानी बल्लेबाज समझे जाते थे, मिस्टर बाबर, मिस्टर रिजवान, इनके लिए ख्वाब था खाली। जिन लोगों ने साजिश के तौर पे सरफराज को कुछ लड़के दिखाए ना, ये बहुत तेज है, ये आगे जाके कुछ करेंगे। उन लोगों ने साजिश करके सरफराज को निकाल दिया। इसी तरह मेरे घंटे को भी साजिशी लोगों ने कहा कि सलमान ले लो, सलमान बहुत अच्छा है। सलमान को भी साजिशी लोगों ने बोला इससे दूर हो जाए, इससे पहले कि तू इसके ऊपर तेरी कार्रवाई चल जाए, इसको बाहर कर दे। उसने उसको बाहर कर दिया। ये जो चैरिटी मैचेस होते हैं ना दुनिया भर में, मैंने भी देखे यार, बड़े मैचेस हुए हैं। मुझे तो वो वाले भी याद है जो बकिंगम पैलेस के अंदर हुआ करते थे, इंडिया पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी खेला करते थे, चैरिटी मैचेस हुआ करते हैं ना, इसमें रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं यार, इसमें इंजमाम के रन मैटर करते हैं मेरे लिए। वो असल में लोग अब एक ही उम्मीद दिख रही है मुझे लोगों की, कि किसी तरह इस टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान को लग जाए। कौन सा? ये जो चल रहा है ट्राई सीरीज, अगर लग गया तो फिर आवाज आएगी, देखा वो तो अफगानिस्तान में, पहले तो डायलॉग बता रहा हूँ, मैं खुद दे रहा हूँ कि भाई ये बोल देना कि अफगानिस्तान ने तो साल में पहले T20 खेला था, इसलिए वो सेट नहीं थे, उन्होंने फाइनल हरा दिया आपको, अब तो बाबर को ले लो। नहीं, अगर इस नफरत में कोई कंटेंट ये वाला बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, बाबर को ले लो यार। नफरत में कि पाकिस्तान किसी भी टीम से आ सकता है, तो नफरत तो नहीं चलती ना, गेम चलता है असल में। तो यार देखिए, आप अगर नफरत करते हैं तो किसी के खेल से कर सकते हैं, वो भी ये कि उसकी परफॉर्मेंस ना हो। अगर आप उसकी शख्सियत से नफरत कर रहे हैं वो तो मुमकिन नहीं है। आपका क्या रिश्तेदार है कोई का जो आप नफरत कर रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ, नफरत आप उसके खेल से कर सकते हैं। अगर वीकनेस है आप नफरतन बता सकते हैं कि यार इसकी ये वीकनेस है, मगर हरगिज उसका मतलब ये नहीं है कि यार सलमान आएगा तो वो भी नफरत करेगा। सलमान ने उस नुक्कड़ पे जाके छोड़ा बेटा जहां पर ना अपना पजामा तुम्हारा है ना अपना पजामा तुम्हारा बचा है, ना कोई सुराख ऐसा बचा है तुम्हारा कि जिसको तुम बचा सकोगे। इतने सुराख कर दिए जाएंगे तुम्हारे में कि तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं होगा। बात सीधी सी है कि सुराख बंद करने के लिए छोड़ दो, मैं पीछा नहीं, मैं बाबर को पाकिस्तान की टीम में एडजस्ट होने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। बात हो ही नहीं रही, किसने करी बाबर की बात? मैं कह रहा हूँ बताओ ना, ऑलराउंडर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं खेल रहा, सब खेल रहे हैं यार। फाहिम अशरफ खेल रहा है, साइम को बॉलर। बाबर, तुम्हें मैं आज वो बात याद दिलाऊं मैंने अब तक नहीं की, ये तुमने पाला था ना हारिस, कौन प्लेयर, इसे टीम में लाए थे, इसने ही प्यास कुतरी ना, इसने प्यास कुतरी नहीं कुतरी, क्या कहा इसने
तुम्हें कहा ना कि अपने लिए खेलते हैं, तुमने जो बल्ला और खुद दिया था नीचे तोड़ खेल दिया रहा है। आपने। तुमने जो बल्ला दिया था स्लो वाला बल्ला तोड़ दिया उसने, स्लो वाला बल्ला भी पिछले मैच में हारिस ने बल्ला तोड़ा है ना, किसी ने दिया था ना 40 बॉलों में 50 वाला बल्ला, 40 बॉलों में 50 वाला बल्ला तो तोड़ दिया जाएगा, हारिस ने तोड़ दिया। उसको किसी ने कहा था कि भैया ये मेरे घंटे का ग्रेड का अब पहचानो, पहचानो। तो बात सीधी नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ बहुत कुछ पहचानोगे। एक तो मुझे कोई मुझसे पूछेगा ना कि अफगानिस्तान को हरा दिया, यूएई को हरा दिया, तो ये खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात इसलिए नहीं है कि ये नहीं, अभी तो यही टीमें थी ना, हाँ। लेकिन अफगानिस्तान पर आखिरी दफा हमने इतनी कंप्रिहेंसिव जीत कब हासिल की और इतने सारे रन कब बनाए, ये जो शोएब अख्तर के मुंह से निकला था, तेज तरीन भाई के, एक तो ये भी चल पड़ते हैं हवा के साथ, 130 बना ले। अब उस दिन से कह रहा था ना कि 160 से कम रन नहीं बनाएगा पाकिस्तान पहले मैच में। तो भाई पता है एक टाइम ऐसा आया था आपके पास कि आप भाग के तो दूर से आते थे, हाँ। मगर बॉल जाती थी 125 128 की, पूरी कोशिश आप करते थे। आपने उसी तरह का बयान दे दिया, भाग के तो बहुत तेज आए आप, मगर जब डिलीवर किया तो इतना भोंडा डिलीवर किया कि सलमान ने ठोक दिया आपको पकड़ के। आपके अलावा और भी बहुत सारे गैंग बड़ा परेशान है, जिनके पास तजिए के लिए सिर्फ ये बात है कि पूरी टीम फारिग है, बाबर और रिजवान टीम में आ जाए। देखो एक अच्छा खिलाड़ी कभी अच्छा तजियाकार या अच्छा कोच बन भी नहीं सकता, ये तो प्रूवन बात है। ठीक बता है, ही नहीं पा रहा है एक प्लेयर तो, मतलब 5 7 8 10 साल से ये बता ही नहीं पा रहा करना क्या है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बस को ले लो। बासित भाई अगर वेस्ट इंडीज को आपने मार दिया तो आप नौजवान थे, अब नहीं मार सकते वेस्ट इंडीज को आप। अब ठीक है, बासित भाई ने भी तो कहा था अफगानिस्तान से हार जाएगा पाकिस्तान। बासित भाई वैसे हाँ। प्लेयर तो नहीं पकड़ते, मुझे लग रहा है अपनी राय उकसा रहे थे लोग, हाँ। उकसा रहे थे लोगों को। डर तो कोई भी नहीं था, वजह ये है कि यार पाकिस्तान तो किसी से भी हार रही थी, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान हार जाएगा। साय में तो नहीं है बासित भाई, असल में साया नकवी साहब खत्म करते जा रहे हैं किक कर हाँ। कर, इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। वो कह रहे हैं मसला सिर्फ साय का है। अब करें धूप में जलाऊंगा हर आदमी 40 सेंटीग्रेड में खेलेगा। हारिस नहीं बोला कहते हैं ना, धूप में निकलोगे तो प्यार है। नहीं हारिस की कैसी चड्डी टाइट करी है, गर्मी है गर्मी है। अबे तेरी सारी गर्मियां निकाल देंगे मगर के अपनी छोड़ेंगे, नकवी साहब तेरी ऐसी की तैसी। और राशिद ने जो छक्के मारे सिटी को, अबे हारिस को 3 छक्के करा दिए उसको, उसके बाद आउट हुआ तो हारिस कर रहे। एक तो वो मिस मेडोरा वाला एक्शन दिया है राशिद खान ने, बैठकर यूं करके मिस बॉलिंग आपकी हरवा देगी, मैं बता दूं। कौन सी बॉलिंग हरवा सकती है अभी। हाँ तो ये अगर जुल्फे बड़ी करके खिलाते रहोगे, पहले मैच में इतना कॉन्फिडेंटली भाई अफगानिस्तान से पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीतेगा, यूएई से खतरा है। नहीं हसन कल उस खतरे को तुमने महसूस भी कर लिया कि वो खतरा क्या था। नहीं हसन अली भी पुराने डाक टिकट पे खेले जा रहे हैं साला, कभी बाल बढ़ा के आ जाता है, कभी फुदकता हुआ आ जाता है, कभी डांस करना शुरू हो जाता है, कभी डायवे मार रहा होता है। अबे तू परफॉर्म कब करेगा? पिटता तू किसी से भी है, ठीक है, पिट तू किसी से भी जाता है, मगर ये कि परफॉर्मेंस कहीं नहीं आती। इसीलिए कह रहा हूँ वसीम जूनियर पे उसकी उतारो नील पॉलिश, उसकी तो एक तो इसने अपने बालों को पता नहीं कौन सा लुक दिया हुआ है, कभी देखो तो मतलब कुछ प्लेयर्स हैं वो देखो तो आप ऐसा लगता है मतलब किसी पुरानी बेकरी का सबसे पुराना पापा। इसके लिए इसके साथ बनाया क्या इन्होंने? असल में आप जब भागते हैं ना, अबे तू भागता ही रहे फिर, भागते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। अबे जब मुझे भागता है तो ऐसा लगता है कि अब गया छोड़ गया। हाँ नहीं अब गया अब परफॉर्मेंस। मसला ये कि एक तो इन लोगों को इस टीम के अगेंस्ट खेलने नहीं चाहिए। अफगानिस्तान, नेपाल, यूएई, इनको तो बाहर बैठ के तालियां बजानी चाहिए। नए बच्चों को मौका दो यार, इनको यहाँ इन बच्चे नहीं यार, हम चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस तो भी ठीक है। सलमान पे भी लदे हुए हैं सलमान पे, बता दूं मैं आपको। हारिस रऊफ जब गिरना शुरू हो जाए ना पिच के ऊपर बॉलिंग करते यार ईसा तुम कमाल आदमी हो, तुम जो भी हो। कौन? तुमने बात ठीक की है, लिखा है फरहान का टैलेंट थोड़ा पाटीदार जैसा है। हाँ वो स्टिल हेड के साथ लेंथ के ऊपर ही मार देता है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं रजत पाटीदार से फरहान की। और कुछ लोगों को कल प्रॉब्लम फरहान तो 8 कर रहा है, अबे वो अपने लिए नहीं खेल रहा, वो 21 करके 2.5-3 ओवर में आउट भी हो गया, वरना यह 7-7 ओवर एक बल्लेबाज खड़ा रहता था, 22 पे 21 फिर कैच दे दिया ये लोग भाई। देखो यार उसको रोल दिया है। अब मैं असल में साइम अयूब को जरा सी ज्यादा बैकिंग है, उसको ये मौका दिया जा रहा है कि आप सेट हो जाओ, आप लंबा जाओ। फरहान आप तेज खेलना, लेकिन अगर आगा जितनी मेरी बैकिंग है आपको, अगर आपने इसको फरहान को इधर उधर किया ना तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी आपकी। मैं कह रहा हूँ इधर बोलना शुरू किया और उधर आप फेल होना शुरू हो जाओगे। फरहान को नहीं हटाना अभी। फखर नामी खिलाड़ी अगर जलते तवे पे भी बैठ जाए ना आपके सामने, या आपसे कसम खाते हुए जलते तवे पे हाथ भी रख दे, जब भी इसकी भी बात के यकीन नहीं करना है आपने। अगर वो ये आपको यकीन दिया नहीं करा रहा हो कि यार सलमान मेरे को मौका दे दे, मैं फरहान के नंबर पे जाके नहीं बिल्कुल नहीं करना। उसको बोलना है जो तूने करना है वन डाउन पे कर, जो करना है वन डाउन पे कर, और बाकी 20 ओवर फील्डिंग पे कर। ये नहीं कि तू 6-8 ओवर गायब रहता है फील्ड से। मसाइल क्या है ये नहीं पता, मगर ये कुछ ना कुछ रास्ते खोल के रखे हुए, ऑप्शन बना के रखे हुए। कहीं ना कहीं से अगर ऊपर से आवाज आ गई वो आ रहा है, हो सकता है अभी जा भाई, कोई भरोसा नहीं है। रात ही रात ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम खराब हो जाएगा, ये बता दूं मैं आपको। जैसे ही पता चलेगा ना उधर जहाज में बैठ गया, समझ ऐसी की तैसी हो गई। ड्रेसिंग रूम में जितने लोग होंगे आप समझ जाएंगे कि जैसे ही वो आएगा कुर्सियां छोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, ग्रेट आ गए।
ठीक है, तो ये ग्रेड वाला कल्चर खत्म करना होगा। माइक हेसन ने कल जो यार साइम अयूब ने कहा है ना, वो असल में वो उस ताबूत पे आखिरी कील दिए, उससे बोला ये अवार्ड ओवररेटेड है। अबे ये ओवररेटेड था कौन आखिर पाकिस्तान में जिसके लिए साइम ने ये कह दिया? ये कह दिया क्या है ओवररेटेड है? अब बताओ, मतलब जल्मी में उससे तो कहलवाया पकड़ पकड़ के, मैं उनके साथ खेलता हूं, उनसे मेरा क्या मुकाबला, उनके साथ खेलना ही बहुत बड़ी बात है। अबे क्यों बड़ी बात है? उसने पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली कोई 8-10 मैच जितवाए में क्या? फिर ये ओवररेटेड कौन है? मैं ये साइम के पास ये नाम आया कहां से? ओवररेटेड ये अल्फाज उसने निकाले कहां से? हो सकता किसी उसको कह रहा हो नहीं, साइम तो खेलने लड़के, साइम मैन ऑफ द मैच इससे पहले भी हुआ था, यूएई पे हुआ उसका बेंचमार्क, लेकिन अब बड़ा है भाई, उस पर बहुत रिलाय किया हमने, वनडे जितवाए भाई। उसको मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि कम से कम स्ट्राइक सीरीज का फाइनल साइम को अपनी कारकर्दगी से जितवाना चाहिए, प्रोमिनेंट फिगर बनकर। और अगला टास्क उसका, अगर वो टीम में खेलता रहता है तो एशिया कप है। एशिया कप तक एक बेंचमार्क है भाई। देखो, प्लेयर्स के टैलेंट पर और प्लेयर्स की एबिलिटी पर और उनके तजुर्बे पर ही आप बात करते हैं ना कि वो किस तरह से काम करेंगे। तो बस आपको ये बता दूं, और भी बताऊं, देखो यार नवाज वाला बेंचमार्क नहीं है उसका। हाँ, बहुत सारे लोगों को कीड़ा जो है ना पनप रहा है, मारा नहीं है किसी ने अभी तक, मारूंगा मैं सबसे पहले। जो पनप रहा होता है ना कीड़ा, वो जरा बताने वाला होता है। ये जो पनपते हुए कीड़े होते हैं ना, ये कहीं आपकी डायरेक्शन भी चेंज कर रहे होते हैं, आपका मिजाज भी चेंज कर रहे होते हैं। अगर तो आप क्रिकेट के फैन है, अगर आप गेम के फैन है, तो आप गेम का फैसला कर लेते हैं गेम से पहले ही, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस देखकर। मगर आपका कीड़ा अगर पनपता सिर्फ इस खार में है कि यार इसको गिराना है मैंने, परफॉर्मेंस ही गिरता है आदमी, ये याद रखिएगा, परफॉर्मेंस नहीं होगी कोई गिर जाएगा, वो जिसकी होगी वो चढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं कि 1-2 मैचेस फैसला कर ले किसी की भी परफॉर्मेंस का, यार ये परफॉर्मेंस इसकी आखिरी है। मगर कुछ लोगों की जो परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आ रही थी, सिर्फ नाम पे चल रहे थे, ग्रेड पे चल रहे थे, तो ये ग्रेड तो डॉन ब्रैडमैन ही थे, उसके अलावा कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इस बात का भी इशारा बना लिया खुद ही अपनी तौर पे, ये देखा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जबरदस्त हो गई, यूएई को मार दिया, अफगानिस्तान को मार दिया, अब पाकिस्तान इंडिया की टीम को मार देगा। नहीं, ख्वाब तो हो सकता है, ख्वाब तो किसी का हो सकता है, मगर हकीकत में अगर आप देखेंगे तो ये कहीं तालमेल मिलती नहीं है। उसकी वजह ये कि जब आप मुकाबला करते हैं ना, तो दुनिया की बेस्ट टीम से करें आप। तो पहले तो सबसे पहले मैंने कहा है, वो साफी को पकड़ के बंद कमरे में बंद कर दो, कहीं ये सूर्या सेना पूछ ले वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, कहीं राशिद को कह दिया था उन्होंने सेकंड बेस्ट टीम है। तो यहाँ ये बात देखनी है आपने कि जब आपका मुकाबला बेस्ट टीम से होगा, तो जो आपके अपोनेंट जो आपको वीक मिल रहे हैं, उनको भरपूर मारे। आपने अफगानिस्तान को कम आवाज क्यों निकल रही है? इसलिए कि आपने भरपूर नहीं मारा। मारते 200 यार इस बॉलिंग पे, आप वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग है ना, मारते हैं ना। फरहान आउट हो गया, वरना लगता है बीच में फखर गड़बड़ करके गया है। जब छक्का मारा तो इजी विकेट, फखर और साइम ने उस मैच में इजी विकेट्स दिए भाई। हाँ, दूसरा मैं ये बताऊं ना, फरहान मोस्ट लाइकली जो फाइनल लोगों को लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसी इंतजार में उस दिन इम्तिहान होगा इन लोगों का एक बड़ा। फखर को छोड़ दे आप, अभी मैं उसको रेडी नहीं कर रहा इस इवेंट के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ फरहान और साइम, अबे ये जब खेलेंगे तो सिंगल हैंडेडली मैच ले जाएंगे, पूरा मैच ले जाते हैं। फरहान का भी एबिलिटी यही है, वो जब जिस एंड से खड़े होकर मार देगा वो एंड उसी का हो जाएगा, मतलब मैच ही उसी का अपने फेवर में डाल देगा। तो ये तो श्योरिटी आपको होनी चाहिए। अब आप जब मुकाबला करते हैं बेस्ट से, तो फिर आपको अपने जो कम टीम वीक टीम्स आपको मिलती है, उनको कुछ ठोकना होता है, ताकि जो बेस्ट टीम है उसको नजर आए कि यार अपने पोटेंशियल पे आ रहे हैं खेलते हुए। अफगानिस्तान को मेरे हिसाब से कम 60-70 रन से आपने मानना था। आपने जब आपने बैटिंग करी ना, तो बाहर तो रहे थे, वो राशिद कूटने लगा ना इन लोगों को। आपने ये इसमें 250 रन मारने थे। अबे ये भले मारता 80, भले 80 मार, आपने 250 मारने थे। समझने वाले के लिए हिकमत है कि हम लोग बहुत अरसे से बैठकर एक बात कर रहे थे कि देखो पाकिस्तान की बैटिंग साइड पर अब कहीं ना कहीं आपको भरोसा आएगा। मसला आपके बॉलर ने 7 आउट कर दिए थे 90 ऑट पर, उसके बाद राशिद खान और मुजीब खड़े हुए, मार राशिद रहा था, लेकिन कहां तक ले गए वो। तो भाई ये हारिस रऊफ वगैरह, इवन शाहीन वगैरह, इनके मसाइल हैं पिटने के, अभी तो वो नहीं है इसमें। क्या है वो यार? अहम बात इसमें नसीम शाह, मैं अहम बात ये बता रहा हूँ, तीनों बारात लुटवा चुके थे, वो तीनों खेल रहे होते। जब ये जहां ये तीनों खेले, पूरी बारात लुटवा दी इन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस शाहीन की और हारिस की आ रही है, इसको घंटे पे रेट होती है। उसकी वजह ये, अबे तुम ही खेल रहे हो, तुम ही परफॉर्म कर रहे हो, हर जगह तुम हार रहे हो। मसला ये है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कहीं निकल के नहीं, तुम किसी से भी भिड़ जाते हो, कोई भी आता है तुम्हें ठोक के चला जाता है। फिर ये कि जब तुम कहते हो कि हमने परफॉर्म किया, तो आप रेट करते अपोजिशन से कि अपोजिशन कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अपोजिशन साली 18-20 में रैंकिंग में आ रही है, उसके आउट करने के बाद इतने चौड़े नजर आ रहे हो। अफगानिस्तान की अगर आपने बल्लेबाज आउट कर दिए थे, तो अफगानिस्तान की तो पूरा बैटिंग है। सिद्दीकुल्ला अटल जो एक अच्छा नजर आता है, अंडर 19 से हमने कहा था, उसका पाथवे देखे ना कैसे फौरन उसे टीम में लाए। लेकिन हारिस रऊफ की जहाँ बहुत सारी बुराइयां हैं, वो पिटा था और बहुत पिटता, वो डेंजरस हो गया था सिद्दीकुल्ला अतल। लेकिन कहीं ना कहीं समाओ जो उसने 3 सिल्वर 1 बाहर कराई ना उसको लेंथ पे, तो वो ये बात समझ गया कि सिद्दीकुल्ला अतल को चेंज ऑफ पेस का मसला है, वो समझ नहीं पा रहा। कंडीशन का वो अच्छी बात है। अब देखें आप क्या होता है।